गुड इवनिंग बच्चों। जैसे आज हम नाइन्थ क्लास का लेसन 2 हम बहुपद देखेंगे। जैसे कि अब आप बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए पहला नंबर बहुपद। बहुपद होता क्या चीज़ है, इससे हम देखेंगे। तो क्या है हमारा बहुपद की परिभाषा, देखिए प्रारंभिक बीज गणितीय में धन और ऋण चिन्हों से संबंधित कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक, जैसे आपने क्या देखा, धन और ऋण संबंध कई पदों के व्यंजक को अगर हम मिला दें तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे कि देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे 5x+2। ठीक, और अगले बहुपद में देखिए x⁻2 है प्लस x⁻2 है प्लस 4x-3, ये हमारा बहुपद हुआ। ठीक, अब बहुपद में देखिए हमें क्या क्या मिला। पहला नंबर तो हमें मिला चर संख्याएं। पहले नंबर हमें क्या मिला, चर संख्याएं मिली। दूसरा मिला अचर संख्याएं। इन दोनों को मिला के हमारा बहुपद बनता है। ठीक, बहुपद बनता है और इनको हम व्यंजक भी कहते हैं। जैसे बहुपद जैसे घात को देखते हैं, और अगर केवल x और एक चर और अचर को मिलाएंगे तो हम क्या बनेगा, व्यंजक बनेगा। और बहुत सारे व्यंजक को मिला देंगे तो हमारा बहुपद बनेगा। ठीक, तो उसी को हम आगे देखेंगे। जैसे कि हमारा देखिए सबसे पहले चर संख्याएं। देखिए चर संख्याएं क्या होती हैं, चर राशियां। ठीक, चर राशियां क्या होती हैं, किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि। क्या चीज, अज्ञात राशि। किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशियां चर राशियां कहलाती हैं। अज्ञात राशियां क्या हो गई, अज्ञात राशियों में जैसे कि हमारा एक्स वाई जेड, या और भी कुछ हम लिख सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड भी। अदरवाइज जो हम अक्षर लिख दें जिसका हमें मान ना पता हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, चर राशियां। ठीक, जैसे कि देखिए एक्स वाई जेड आदि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है चर राशियों को। ठीक, जैसे कि 3x+4, 3x+4 में देखिए 3x+4 में कौन सा चर राशि है, x। x हमारा क्या है, x हमारा एक चर राशि। ठीक, अब इसी क्रम में देख लीजिए हमारे अचर राशि है। अब इसी का सेम उल्टा, अगर अज्ञात राशियां चर हैं तो जितनी ज्ञात राशियां होंगी वो अचर राशियां होंगी। देखिए अचर राशियां, किसी समीकरण में उपस्थित उपस्थित ज्ञात राशियां, उपस्थित ज्ञात राशियां अचर राशि कहलाती हैं। ठीक, जैसे कि देखिए, जैसे 4, 3, 2, 5, 6। ठीक, डॉट डॉट और भी संख्या हो सकती हैं अचर राशियां। और साथ में हमारा जो ये पाई है, ये थोड़ा ध्यान देना, पाई 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 हमारा कोई संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी किस में आता है, अचर राशि में, क्योंकि इसका जो मान है बिल्कुल फिक्स होता है। इसका मान हमारा 22/7 होना ही होना, 22/7 हमारा बिल्कुल फिक्स मान है इसका। इसलिए हम हमेशा इसे, है तो चिन्ह और सिंबल ही है, लेकिन हम हमेशा किस में काउंट करेंगे, अचर राशि में, क्योंकि इसका मान बिल्कुल फिक्स होता है, कोई अदर मान नहीं होता है। ठीक, चलिए देखिए बच्चों, अभी आपको बहुपद बताया गया। ठीक, चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है। अब हम देखेंगे बहुपद के पद, बहुपद के पद और उनके गुणांक। क्या देखेंगे, बहुपद के पद और उनके गुणांक क्या होते हैं, गुणांक के बारे में मालूम चलना चाहिए आपको। ठीक, सबसे पहले देखिए पद क्या होता है। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, पद क्या होता है। देखिए जब चिन्ह प्लस तथा माइनस एक या अधिक बार आ जाते हैं तो बीजीय व्यंजक अनेक भागों में पृथक हो जाते हैं। मतलब अगर कोई बहुपद के बीच में कोई चिन्ह आ जाता है प्लस या माइनस, तो वो जो व्यंजक होते हैं कई भागों में बट जाते हैं, मतलब पृथक हो जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक भाग एक पद कहलाता है। ठीक, जैसे कि देखिए ये हमारा बहुपद है और इसमें ये हमारे व्यंजक, कई व्यंजक मिलके हमें क्या बनाए हैं, बहुपद बनाए हैं। अब इसमें क्या होता है, पद। अब जो जहां पर ये हमारा चिन्ह लग गया, ये चीज माइनस, और माइनस के पहले जो x² है, इसे हम क्या कहेंगे, एक पद कहेंगे, इसे हम एक पद कहेंगे। ठीक, साथ में हम क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा 2x² है, ये भी हमारा क्या हुआ, एक पद हुआ। ठीक, 3 हमारा क्या हुआ, एक पद हुआ, क्योंकि
बीच में जितनी बार हमारे कोई चिन्ह प्लस या माइनस लगेगा उतनी बार हम पद को समझ लो जोड़ते चले गए हैं। ठीक, इसमें कितने पद हमारे 3 पद हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ आगे चिन्ह लगा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ बीच में चिन्ह से हमें मतलब होता है। क्या होता है कि ये भी पद है और ये भी हमारा एक पद है। ठीक, ये दोनों हमारा क्या है, पद है। जैसे हमारा क्या है, -2y² प्लस 7y। ठीक, जिसमें जिसमें हमारा एक पद ये हुआ और एक पद ये हुआ। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे गुणांक। गुणांक क्या होते हैं? यदि किसी चर राशि, यदि किसी चर राशि, अभी आपको क्या बताएं, जो अज्ञात राशियां होती हैं उनको हम चर राशि बोलते हैं। ठीक, यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि से गुणा किया जाए, मतलब जो अज्ञात राशियां होती हैं और जो ज्ञात राशि है उनको अगर एक में हम गुणा करेंगे तो उसमें हम दोनों जो गुणा होकर बनेंगे उनको हम गुणांक बोलेंगे। ठीक, जैसे कि देखिए, अचर राशियों अचर राशियों में किसी अचर राशि से गुणा किया जाए तो अचर राशि दी गई चर राशि का दी अचर राशि जो होती है दी गई चर राशि का एक गुणांक होता है। एक क्या होता है, गुणांक कहलाता है। जैसे कि अब देखिए, x², ये x²। अब कोई तुमसे पूछे कि x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा। अब देखिए, हमारा अचर राशि है और ये ए का मान हम रखते हैं, तो ये हमारा कहीं ना कहीं से क्या हुआ, एक अचर राशि हुआ। ठीक, क्या हुआ, हमारा एक अचर राशि हुआ। और एक्स हमारा क्या है, चर राशि है। और चर राशि के साथ में जो गुणा होता है वही उसका गुणांक होता है। तो x² का गुणांक क्या हुआ हमारा, ये x² गुणांक ये हुआ। अब यहाँ तो ये x² है, लेकिन यहाँ क्या है, केवल x है। अब कोई तुमसे बोले x का गुणांक क्या होगा, कोई बोले x का गुणांक क्या होगा। अगर कोई बोलता है x का गुणांक पूछे तो उसके साथ में क्या गुणा है, b, तो x का गुणांक हमारा क्या होगा, b हो जाएगा। ठीक, और जो यहाँ पर c है वो हमारा कांस्टेंट संख्या, उसका कोई अचर संख्या होती नहीं है। ठीक, कोई चर संख्या नहीं। तो ठीक, अब यहाँ देखिए, दूसरे में देख लीजिए आप, अगर कोई हमें कह दे इस बहुपद में क्या होगा। अब हमसे कोई पूछे कि x² का गुणांक क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे इसमें। अब कुल मिला के जो उसके साथ में गुणा होगा, जैसे x² के साथ में कौन सा गुणा है, 2 गुणा है, 3 तो है नहीं। हम 3 को नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि x के साथ में ये गुणा है और x² के साथ में कौन सा गुणा है, 2। तो x² का गुणांक क्या होता है, 2। अगर कोई आके पूछ ले कि x का क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, तब आप बताएंगे -3। क्या बताएंगे, -3 किसका, x का गुणांक। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि कुल मिला के जितनी चर राशियां होती हैं उनके साथ कोई भी संख्या गुणा है, उनके साथ कोई भी संख्या अगर गुणा है, वो सारे उस चर राशि के गुणांक होंगे। जैसे कि या हमारा x हो या y हो या z हो, कोई भी संख्या हो, अचर राशि हो, सॉरी चर राशि हो, अगर उसके साथ कोई संख्या या अचर राशि गुणा है तो वो उसका गुणांक कहलाएगा। ठीक, देखिए बच्चों, अभी आपको हम बहुपद के बारे में बताएं। ठीक, चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं, पद क्या होता है, ठीक, सारे गुणांक क्या होते हैं आपको बताया गया। अब उसी क्रम में आप देख लीजिए कि बहुपद कितने प्रकार के बनते कैसे हैं। ठीक, जैसे बहुपद कितने प्रकार से होते हैं, बहुपद 2 प्रकार पाए जाएंगे आपके, जैसे एक होता है पद के अनुसार और एक होता है घात के अनुसार। तो अभी हम घात के अनुसार देखते हैं और फिर आपको पद के अनुसार कैसे होते हैं वो बताते हैं। ठीक, जैसे देखिए, घात के अनुसार, सबसे पहले घात के अनुसार देखेंगे हम, एक घात होता है, जैसे एक घात, जैसे लिखिए एक घात बहुपद, या आप कह सकते हैं रैखिक बहुपद, वो एक ही चीज होते हैं। ठीक, जैसे रैखिक बहुपद में क्या होता है, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात क्या होती है, एक होती है, चर की अधिकतम घात एक होती है, वो कैसे बहुपद होते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। चर क्या होता है, एक्स वाई जेड। ठीक, एक्स वाई जेड कैसे होते हैं हमारे, एक चर राशि होते हैं, और चर की जो अधिकतम घात होती है वही हमारा बहुपद में देखते हैं। और जहां पर घात एक हो उसे क्या कहेंगे हम, रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे हम, रैखिक बहुपद। देखिए यहाँ पर x + 5,
एक्स प्लस फाइव क्या है, एक्स प्लस फाइव हमारा एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ का जो घात है, जहाँ कुछ नहीं लिखा हो समझ लो एक घात हमारा लगा हुआ है, और जहाँ कुछ नहीं हो हमारा एक घात लगा हुआ है। एक घात मतलब कौन सा बहुपद हुआ हमारा, रैखिक बहुपद हुआ। इसमें देख लीजिए 3y+2। अब 3y+2 में चर संख्या हमारी क्या हो, y हुआ। y ये कौन सा बहुपद है, घात है, एक घात है। अगर एक घात हुआ तो हमारा कौन सा बहुपद हुआ, रैखिक बहुपद हुआ। ठीक, 5z+2, 5z+2 में देखिए z का कौन सा घात हुआ, एक घात, z का एक घात है, और एक घात होने के कारण कैसा बहुपद हुआ हमारा, रैखिक बहुपद। ठीक, उसी क्रम में आगे देखिए दूसरा नंबर, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता है, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात दो होती है। चर की अधिकतम घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात दो होती है, ऐस होती है। ऐसे बहुपद को दो घात बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे हम, दो घात, जिनकी जो घात हो दो हो उनको हम कहेंगे दो घात बहुपद। देखिए यहाँ पर x² माइनस 3x+1, यहाँ पर क्या है, जो अधिकतम घात, हमेशा हम अधिकतम घात, बहुपद क्या होता है, बहुपद को में हमेशा अधिकतम घात को हम देखेंगे। कहीं कोई बहुपद हो, कहीं भी बहुपद लिखा हो, अगर कोई पूछे बहुपद में से बहुपद क्या है, तो हम सबसे पहले उसके अधिकतम घात को देखेंगे। ठीक, अब देखिए बहुपद में से क्या है वो, उसमें 2। अब दो क्या है, पावर में क्या लगा है, दो लगा हुआ है, तो अधिकतम घात क्या हुआ, दो हुआ। अगर दो घात लगा है अधिकतम में, तो वो कौन से बहुपद बनेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक, तो x² माइनस 3x+1। ठीक, अगले में देखिए 3y², 3y² + 2x+1, ये कौन सा बहुपद हुआ, दो घात बहुपद, क्योंकि y का अधिकतम पावर कितना है, दो है, तो हमारा दो घात बहुपद बनेगा। अगला देखिए त्रिबहुपद, देखिए त्रिघात बहुपद में क्या देखेंगे हम, त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात क्या होती है, तीन होती है। अगर हमारी अधिकतम घात तीन हो गई तो ऐसे बहुपद को हम त्रिबहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक, त्रिघात बहुपद के समय तीन घात वाले, जैसे 3x², x 3x³ मतलब 3x³ माइनस 4x² प्लस x और -5। अब हम आपको क्या बताएं, बहुपद में हम अधिकतम घात देखेंगे, अधिकतम घात क्या है, 3 लगा हुआ है, इसीलिए अधिकतम घात 3 होने के कारण ये कौन सा बहुपद बना हमारा, त्रिघात बहुपद बना। ठीक, ठीक, देखिए अभी आपको हम बताएं घात के अनुसार। ठीक, अब आप देखेंगे पद के अनुसार। ठीक, अब देखिए पद के अनुसार कैसे होते हैं, जैसे अगर हमारा एक ही पद हुआ, जैसे एक पद हुआ तो एक पदीय, दो पद हो गए तो उसमें दो पद हो गए, दो पदीय हो गए। ठीक, और तीन पद हो गए तो त्रिपदीय, अगर तीन से अधिक हो रहे हैं तो बहुपदीय में आपको आएंगे। ठीक, बहुपदीय में काउंट होंगे। अब देखिए जैसे कि एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पद वाले बहुपद को, एक पद वाले बहुपद, केवल एक पद वाले बहुपद को हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। रुको रुको। ठीक, देखिए बच्चों अभी थोड़ा लाइट कट गई थी, ये वीडियो को रोकना पड़ा। देखिए दोबारा देख लीजिए, जैसे हमारा एक पदीय बहुपद, हम एक पदीय बहुपद पर थे। अब देखिए एक पदीय बहुपद हम क्या बताया आपको, कि एक पद वाले बहुपद को एक पदीय हम बहुपद कहते हैं। जैसे कि 3x², 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 3x² के बीच में कोई प्लस माइनस का कोई चिन्ह नहीं आया ना। अब जहां पर प्लस माइनस का कोई चिन्ह नहीं आया तो वो एक पदीय में ही काउंट होगा। अगर बीच में अगर प्लस माइनस का चिन्ह आ जाते तो हमारा तीन पदीय या फिर दो पदीय या फिर और ज्यादा पदीय में हो सकते हैं। ठीक, जैसे हमारा यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो हमारा ये 3x², 3x² किसमें है, एक पदीय में। 2y² एक पदीय में ही काउंट होगा, कोई चिन्ह है बीच में है ही नहीं। 5z² एक पदीय। ठीक, अब देखिए दो पदीय क्या होता है, दो पदी बहुपद, दो पद वाले बहुपद को, दो पद वाले बहुपद को दो पदीय बहुपद
कहते हैं। देखिए उदाहरण में देखिए, दो पद वाले बहुपद, जैसे दो पद, यहाँ देखिए एक पद हमारा 5x हुआ प्लस 4। देखिए आप यहाँ पर क्या देखे आप, 5x प्लस 4, बीच में क्या आया हमारा, प्लस आया। प्लस माइनस कोई भी चिन्ह आ जाए, प्लस माइनस कोई भी चिन्ह आ जाए, अगर आ गया चिन्ह बीच में तो वो हमारा एक से अधिक पद वाले बहुपद हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारा कोई चिन्ह नहीं था तो एक पद, यहाँ हमारा बीच में प्लस आ गया तो हमारा कितने पद होंगे, दो पद। अगर यहीं पर एक लिख के और आ जाते तो हमारा त्रिपदीय या बहुपदीय बन जाते। ठीक, तो ये हमारा कौन सा पद है, दो पदीय, क्योंकि दो ही अंक है। अब यहाँ देखिए दो ही अंक नहीं, पद दो ही है, अंक तो बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 4y² प्लस 3y, यहाँ कितने पद हुए, यहाँ पर दो पद हुए। पहला पद 4y², ठीक, प्लस 3y, ये दो पद मिलके हमारा दो पदीय बहुपद बना रहे हैं। ठीक, अगला देखिए आगे, त्रिपदी बहुपद। त्रिपद बहुपद क्या होता है, तीन पद वाले बहुपद, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपद बहुपद कहते हैं, त्रिपद बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला हमारा क्या है 3x², देखिए ठीक, यहाँ क्या हुआ 3x², 3x² हमारा एक पद हो गया, प्लस 2x हमारा दूसरा पद हो गया, प्लस 6 हमारा तीसरा पद हो गया। अब ये पूरा टोटल मिला कितने पद ये हमारे हो गए, त्रिपदीय। कितने पद, एक पद, दो पद और तीन पद, तीन पद मिले हुए हैं और बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा के तीन पदीय बने हुए हैं। अब ये मेरा कैसा बहुपद हुआ, त्रिपदीय बहुपद। आगे देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए क्या है, देखिए एक तो पहला हमारा x के पावर क्यूब है तो हमारा एक बहुपद हो, एक पद हो गया, प्लस 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, ये हमारा दूसरा पद हो गया, प्लस 3 के पावर 3x, ये हमारा तीसरा पद हो गया। तो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, ये तीनों मिला के हमारे त्रिपद बहुपद बन गए। ठीक, देखिए अभी आपने बहुपद के बारे में बहुत सारी चीजें देखी। ठीक, अब ये बहुपद के आज परिचय का वीडियो था। अभी आपको आगे बहुत सारे पर्सनली के सवाल आपको क्रम वाइज मिलते रहेंगे। अब बहुपद के बारे में आपने सारे डिटेल देख लिए हैं, ठीक, बेसिक जितने चीजें थे। अब कुछ और आपको बेसिक बता रहे हैं, जैसे कि आपको हम बताए थे चर अचर। अगर चर अचर के बारे में हम देखें तो आप एक साधारण भाषा में बोल सकते हैं, जो अक्षर होता है, अक्षर जिसका मान अज्ञात होता है, जिसका मान मुझे पता नहीं होता, जैसे कि एक अक्षर x हो गया, ठीक, और एक हमारा ये चर हो गया, एक हमारा अचर, जैसे कोई संख्या जिसका मान पता हो, जैसे कि हमारा 5, ये हमारा चर है, ये हमारा अचर है। अगर इन दोनों को हम मिला दें, इन दोनों को हम मिला दें तो ये क्या बनेगा, 5x, क्या बनेगा, 5x। और इसी इसी को हम कहेंगे व्यंजक। क्या कहेंगे, व्यंजक। और हम अगर बहुत सारे व्यंजक को जोड़ दें, अगर हम बहुत सारे व्यंजक को अगर जोड़ दें तो वही हमारा कहलाता है बहुपद। क्या कहलाता है, बहुपद। जैसे कि हमारा 5x हुआ प्लस 4, एक व्यंजक और जोड़ दें, दो व्यंजक हो गए ना। अब ये हमारा क्या हुआ, दो पदीय बहुपद। दो पदीय, अगर पद के अनुसार देखेंगे तो दो पदीय बहुपद बनेगा। अगर कोई कहे कि घात के अनुसार क्या होगा, घात के अनुसार, तो अब देखिए जो अचर चर राशि है उसका घात क्या है, एक। और आपको बताए थे पहले हम, अगर चर राशि का घात अगर एक होता है तो हमारा क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। क्या होता है, रैखिक बहुपद। इसी तरह से अगर हम देख लें 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये भी हमारा क्या हुआ, एक बहुपद हुआ। अब कोई बोले कि ये कौन सा बहुपद है, तो आप क्या बताएंगे दो घात बहुपद। बहुपद में आपको बताया है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसके घात को देखते हैं। अगर घात को देखेंगे तो सबसे बड़ी घात क्या है इसमें सबसे बड़ी घात हमारा है 2। अगर सबसे बड़ी घात हमारा 2 हो जाता है तो उसे हम कहते हैं दो घात
बहुपद, क्या कहते हैं, दो घात बहुपद। अब कोई बोले तो घात के अनुसार हुआ। अब ये बताइए अगर पद के अनुसार देखें तो क्या बनेगा हमारा। अब देखिए पद के अनुसार हम बोले आपको पद कितने व्यंजक जुड़े हैं उसको काउंट कर लीजिए। तो एक व्यंजक ये हुआ, एक व्यंजक ये हुआ, एक व्यंजक ये हुआ। तो कितने व्यंजक हैं, तीन व्यंजक। तो त्रिपदीय बहुपद हुआ। कितना हुआ, त्रिपदीय बहुपद। अब जैसे कोई अगर और बड़ा देके पूछ ले आपको कि बताइए ये कितना होगा, 5 x⁴ प्लस 3 x⁴ माइनस 2 x प्लस 5, इसका कितना होगा। अब कोई बोल दे कि इसका बताओ कितने पद ये बहुपद हुए, ये भी एक बहुपद ही हो गया। ठीक, बहुत सारे व्यंजक जुड़ के क्या बना ले, बहुपद बना लिए। अब ये बताइए कि ये कौन सा पदीय बहुपद है। आपने त्रिपदीय बताया, अब आप बता है आपको त्रिपदीय बताया गया है लेकिन यहाँ तीन पद से अधिक है। एक देखिए, एक पदीय, दो पद, तीन पद और चार पद, इसमें कितने काउंट हो रहे हैं, चार पद। अगर जहां तीन पद से ऊपर जा रहा है पद तो आप उसको कह सकते हैं बहुपद, बहुपदीय। ये कैसा बहुपद है, बहुपदीय व्यंजक माने बहुपद है, बहुपदीय बहुपदीय बहुपद है। ठीक अब कोई बोल दे कि घात के अनुसार, अब घात के अनुसार क्या देखेंगे। अभी हमारा घात चार है, तो चार घात वाले बहुपद हम बोल सकते हैं। ठीक, तो देखिए आप इसी तरह के बहुत और भी कोई समस्या होती है बहुपद के बारे में, और भी कोई सवाल फंसते हैं या प्रश्नावली से या और भी कोई लेसन से फंसते हैं तो आप उसको बताते रहना। और कोई और भी सुधार के लिए कोई अगर जरूरत होती है तो आप वो भी कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक, और भी आप बताते रहें और उस हिसाब से आपको वीडियो आते रहेंगे और बहुत सारे वीडियो आपको पर्सनली अनुसार मिलते रहेंगे। ठीक, थैंक यू।